अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आके हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहल बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। पूरी दुनिया में हजारों भाषा और बोली बा, लेकिन भारत की संस्कृति के अलगे स्थान बा। वही मां भोजपुरी भाषा संस्कृति अपन दुनिया में अलग मिठास और सुगंध के कारण सबसे हटके अपन पहचान बनौलेल बा और ये अलग अपन इतिहास बा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है। सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता आ रहा है और अब तो यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके।
विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिशंकु होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी बने। न जाति का बंधन हो, न क्षेत्र का हो, न भाषा का हो, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के एक समरस समाज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सकें, इस भाव के साथ एक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और छठ आयोजन ने भी पूरे देश के अंदर उसी भक्ति भावना के साथ लोगों के मन में एक स्थान बनाया है। अब मैं देखता हूं कहीं भी आप जाइए, केवल दिल्ली और मुंबई में नहीं, चेन्नई में भी, हैदराबाद में भी, बेंगलुरु में भी, और देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके लगातार इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने और इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। यह भोजपुरी समाज कि दुनिया के अंदर महत्व और उसके माध्यम से पर्व और त्योहारों के माध्यम से लोक आस्था को जीवंत बनाए रखने का एक आदर्श उदाहरण है। और छठ महापर्व उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। छठी मैया की कृपा के लिए हम सब आयोजन करते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो यह लोक आस्था का एक ऐसा पर्व है जो सूर्य उपासना के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य इस धरती के लोक देवता है। आप देखते होंगे कि इस चराचर जगत की कोई भी वस्तु बगैर सूर्य देव की कृपा के उसमें जीवन नहीं आ सकता। उनकी कृपा से ही हर ओर हलचल है, जीवन है, और उसकी उपासना, ये उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करना भी है। अभी कुछ ही देर में अस्तांचल सूर्य को अर्घ देकर के माताएं अपने इस व्रत को और ऊंचाई को प्रदान करेंगे। कल सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के इस व्रत की पूर्णाहुति होगी। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन कठिन व्रत के साथ जुड़ करके व्रती और व्रत दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकल्प जो आज छठ महापर्व पर हमारी माताएं बहनें ले रही हैं, आप सब और भोजपुरी समाज उसके साथ जुड़ करके और मजबूती प्रदान कर रहा है। यही संकल्प हमारा अपने राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार हमारे तभी जीवित है जब हमारा राष्ट्र धर्म जीवित है, और हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि पर्व और त्योहार हम लोग आयोजित करें, उनके साथ जुड़े, लेकिन इन सब का समावेश एक राष्ट्रीय धर्म के साथ हम लोग करें। राष्ट्रीय धर्म जिसमें सब हर व्यक्ति के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मोदी जी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का संकल्प यही है। लेकिन एक और जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को
बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए, 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया। पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है। ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। न झुकेगा, न डिगेगा, न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35 जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुछ चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि यह अस्थायी प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, वह भी दिन हमने कश्मीर के अंदर देखा था जब इस धारा 370 के कारण कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था और वहां पर जिसने भी भारत के पक्ष में कोई बोलता था उसका कत्लेआम होता था, सामूहिक नरसंहार होता था। वह कश्मीर, जिस कश्मीर में 1989 और 90 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर को सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी और कश्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कश्मीर इस सुखद अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है
कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का वेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को, छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। मैं एक बार फिर से, जो ये पर्व लोक आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, एकात्मता और अखंडता के प्रतीक हैं, इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। लोक आस्था का यह महापर्व छठ आप सबके ऊपर, छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, यह प्रार्थना उनसे बार बार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उन्होंने यहां पर छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, मंगल कामनाएं दी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है, उसे बहाल करने के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ है। इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। और इन सब के बीच वहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महापर्व छठ की सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी लक्ष्मण मेला मैदान में किया गया है और ठीक उसके पास गोमती तट पर यह आयोजन किया गया है, जहां पर व्रती महिलाएं पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, इस महापर्व का हिस्सा बन रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधिवत यहां पर छठी मैया की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ यहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया है।
देश प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने। और साथ ही साथ सनातन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कहा गया सनातन के खिलाफ या फिर विपक्ष की तरफ से सनातन के खिलाफ समय समय पर जिस तरीके के बयान दिए गए, उसको सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और विपक्षी दलों की मानसिकता को पहचानते भी हैं। इसके अलावा भी तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से किया है। कांग्रेस का 370 जैसा हाल होगा, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ हम सब का एक ही धर्म राष्ट्रीय धर्म है, इस बात का भी जिक्र किया। कुछ लोग देश में रहकर भीतरघात कर रहे हैं, यह भी कहा इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा राजीव के पास ही चलते हैं। राजीव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठी मैया को नमन किया, विधिवत पूजा अर्चना की, वहां मौजूद लोगों को शुभकामनाएं भी दी, लेकिन साथ ही साथ विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। जिस तरीके से सनातन को अपमानित करने का काम विपक्षी दलों की तरफ से समय समय पर किया गया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो राजधानी लखनऊ में इस वक्त छठ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण मेला पार्क में लगातार हजारों की संख्या में जो व्रती हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भी न सिर्फ पूजा अर्चना की है बल्कि विपक्ष पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महोत्सव पर देश प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्हें छठ की शुभकामनाएं दी और उसके बाद जिस तरह से वो लगातार कटोगे तो बटोगे का नारा देते हुए आए हैं, उसी लाइन पर एक बार फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 खत्म करने 35A को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस को इसका विरोध करना चाहिए और या फिर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, वरना देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेशवासियों से भी ये अपील की है कि उन्हें बंटना नहीं है, जाति धर्म के नाम पर एक रहना है और जो राष्ट्रीय भारत देश की एकता और अखंडता है उसको कायम रखना है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने 2019 में धारा 370 को खत्म किया था, 35A को खत्म किया था और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण किया था, उसे अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो विपक्षी हैं वो कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बने हुए हैं और वो एक साजिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज छठ महोत्सव के दौरान लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ ही लोगों को आगाह भी किया है कि अगर वो जाति धर्म में बटेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनको ही ना नुकसान होगा बल्कि राष्ट्रीय एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये नारा एक बार फिर से सीएम योगी की तरफ से दोहराया गया। रामगोपाल के पास चल लेते हैं जो कि गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सूर्य भगवान अब तो अस्त हो चुके हैं और उनको जल देने का सिलसिला अभी भी जारी है। आस्था की अब कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं गोरखपुर में जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल, गोरखपुर के राजघाट पे अमित मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो जो प्रति महिलाएं या प्रति परिवार आए थे अब वो यहाँ से वापस अपने घरों को जा चुके हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ पे अब नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है, चाहे वो राम घाट की बात करें या गुरु गोरक्षनाथ घाट की बात करें, तो यहाँ पे टिमटिमाते हुए दिए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या घर वालों के साथ आई थी? जी नहीं। हाँ, घूमने आई है जी। तो व्रत कोई रह रहा है? जी, हमारी फैमिली से कोई व्रत नहीं रहता है। सिर्फ देखने के लिए आई है कि कैसे व्रत रहा जाता है? हाँ। तो ये देखिए, ये व्रत को लेकर बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ घूमने बच्चे चले आए हैं कि किस तरीके से रहा जाता है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, कि तस्वीरें ये है कि टिमटिमा रहे हैं जैसे नदी के दोनों घाटों पे तारे टिमटिमा रहे हो। कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है इंतजाम हुआ है और कुछ इस तरीके से जो व्रती लोग थी, व्रती महिलाएं थी, उन्होंने यहाँ पे व्रत रखा था और वो व्रत के दौरान यहाँ पे आके जब दिया जलाई है, जब पूजा पाठ की है, तो ये जो नज़ारा है आम दिनों में ये वीरान सा नजर आता है, लेकिन आज बेहद खूबसूरत ये नज़ारा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से जो जितने भी गोरक्षनाथ घाट हो, राम घाट हो, त्रिनेत्र घाट हो, तकिया घाट हो या फिर अन्य घाट हो, उन सभी घाटों पे गोरखपुर के कुल 11 नदियों के किनारे पे इसी तरीके से करीब 5 किलोमीटर का ये किनारा है। ये तस्वीरें बता रही रामगोपाल, ये तस्वीरें बता रही कि प्रकृति का ये पर्व है और